नाज़रीन, पेशावर में जहाँ पर कत्ल, अक़दाम कत्ल और दीगर जराइम पेश आती है, तो वहीं पर पेशावर में मनशियात स्मगलिंग जैसी वारदातें जो है वो भी मामूल बन चुकी है। पेशावर पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है और शराब स्मगलिंग में मुलविस एक बड़े नेटवर्क को जो है वो गिरफ़्तार किया है। और इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, थाना गुलबहार से मुलजिमान को जो है अरेस्ट किया गया है और उनसे जो है भारी मिकदार में शराब की बोतलें जो है वो रिकवर की गई है, जबकि दीगर जो मंशियात है वो भी उनसे बरामद की गई है। आज हम इसी कार्रवाई पर जो है पुलिस से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मुलजिमान से भी बात करें, किस तरह वो इस वारदात में मुलविस है, किस तरह वो शराब स्मगल करते हैं और पुलिस की जानब से जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें सामने है। तो चलते हैं पुलिस की तरफ, पहले पुलिस का मौक़िफ़ जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह मुलजिमान इस वारदात में मुलविस है, कैसे ये वारदात करते हैं, कितनी रिकवरी हुई है, और फिर उसके बाद हम मुलजिमान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ DSP गुलबहार मौजूद है। मुलजिमान भी आप जो है मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं। इस मुलजिमान से मुतल्लिक DSP साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस मुलजिम का क्या किरदार है। जी बताइएगा, मुलजिमान जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्या किरदार है, किस मुलजिम का ज़रा तफसील बताइएगा। बिल्कुल, इसमें कुल 5 मुलजिमान हैं। इसमें ज़ुबैर नामी मुलजिम जो है वो इस ग्रोह का सरगना है, उसका ही ये माल है और बाकी जो है उसके कारिंदे हैं। कुछ माल लाने में, कुछ लादने में और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी हेल्प करते हैं। ये जो मुलजिम है तो इनका मरकज़ी किरदार है इस वारदात में। बिल्कुल, ज़ुबैर इसका जो है ये मनशियात फ़रोशी का सरगना भी और काफ़ी अरसे से ये जो शराब की सप्लाई का काम करता है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी बाकायदा 2022 से इस पर FIR है। अच्छा, दीगर जो मुलजिमान है तो किस तरह ये इनको सहूलत फराम करते हैं। दीगर मुलजिमान जो है वो चेंची स्कूटी पे ये माल तकसीम भी करते हैं और जो माल आ जाता है गाड़ी में तो कार्टनों में उसको तहखाने में रखते हैं। उसकी सिक्योरिटी चौकीदारा ये भी उनकी ड्यूटी में शामिल है। क्या इसके अलावा भी कोई लोग जो है इस वारदात में मुलविस है, क्या इस नेटवर्क के और भी कारिंदे हैं। बिल्कुल, ये आपको पता है कि इतना बड़ा ज़हीरा ऊपर से नहीं टपका है, ये किस तरीके से आया है, कहाँ पे हुआ है, वो सब तफ्तीश में जो है वो सामने आ जाएगा, उस पर काम जारी है। अच्छा, ये जो मरकज़ी मुलज़िम है इनका ताल्लुक जो है कहाँ से, पेशावर से बिलोंग करते हैं। ये पेशावर ही के हैं। और पेशावर के तालीमी इदारों में भी क्या ये सप्लाई करते हैं। इस तरह की अगर कोई बात होगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील होगी। अभी हमारे पास जो है ना उसकी मज़ीद तफसील जो है ना आनी बाकी है। हमारे साथ इस वक्त SP फ़कीराबाद अरशद खान साहब मौजूद हैं, इनसे इस कार्रवाई से मुतल्लिक बात करेंगे। कार्रवाई अमल में लाई गई है, बड़ा नेटवर्क जो है उसको बेनकाब किया गया है, किस तरह ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, कितने लोग इसमें मुलविस हैं और 5 अफराद का आप बता रहे हैं गिरफ्तारी का, तो क्या और भी इनके कोई साथी इस वारदात में इनके साथ मुलविस है और उनकी गिरफ्तारी कैसे यकीनी बनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है और ये एक हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक लड़का है ज़ुबैर नाम का, तो वो शराब का कारोबार करते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हमने जो हमारे बंदे थे वो लगा दिए। उसी मौके पे ये वहाँ से अपनी गाड़ी में आ रहा था, तो हमने वहाँ पे जब रोका तो उसके गाड़ी से शराब बरामद हुई। फिर उसका हमने इंटरोगेट किया, तो इंटरोगेशन में उसने बताया कि मेरा यहाँ पे अपना घर है और वहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ। तो जब वहाँ से हमने तलाशी किए तो वहाँ पे 4 बंदे और भी थे जो उसके साथ काम करते हैं और उसके पास एक स्कूटी भी है, रिक्शा भी है, जिसके थ्रू वो मुख्तलिफ लोगों को डिलीवर करते हैं। तो हमने उन 5 बंदों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये मकामी सतह पर बनाए जाते हैं, इम्पोर्टेड शराब है, क्या क्या है इसमें? इम्पोर्टेड भी है और लोकल भी है। ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले ही क्वेश्चन किया आपसे, क्या यही 5 लोग इसमें मुलविस है या इनका कोई प्रॉपर नेटवर्क में और भी इनके लोग हैं, और अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं। फ़िलहाल तो यही 5 बंदे हैं, लेकिन हम मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। तो तफ्तीश में जो भी अगर कोई दूसरा मुलजिम मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जिस तरह हमने उनको पकड़ा है उनको भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुलजिमान ने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया, कहाँ पर ये शराब जो है वो स्मगल किया जाता है, क्या होती है, इनकी कैसी डीलिंग होती है, क्या बताया इन्वेस्टिगेशन? वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जब वो स्टोर करते हैं तो लोकली आसपास में भी वो बेचते हैं और इसके अलावा नवाही जो इलाके हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी सप्लाई करते हैं।
इस वक्त हमारे साथ मुतल्लिका थाने के SHO रफ़ीक भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। SHO साहब, आपने जिस मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आई है और जितना शराब जो है बरामद हुए इसकी कुल मालियत कितनी है, क्या कहेंगे इस कार्रवाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो तफ्तीश जारी है और ये सारे पेशावर को, बल्कि पेशावर से बाहर इलाकों को भी सप्लाई करते हैं और मालियत का अंदाज़ा तो अभी नहीं लगा सकते, लेकिन है लाखों रुपए की। अच्छा, क्या आप दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं और क्या ये सिर्फ शराब सप्लाई करते थे या दीगर मंशियात जो है उसके फ़रोग़ में भी मुलविस थे मुल्ज़िमान? ये दीगर मंशियात के फ़रोग़ में भी मुलविस है, चरस भी फ़रोग़ करता है, शराब भी करते हैं। और कहाँ पे ये शराब जो, क्या ये तालीमी इदारों में भी जो है सप्लाई किया जाता है ये शराब या जो मंशियात है? क्योंकि पेशावर के तालीमी इदारों के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि मुख्तलिफ नेटवर्क जो है वो शराब और मंशियात सप्लाई करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अभी तो ये अब आपको पता है कि सिटी है और ये उसका मेन अड्डा था गुलबार में, उसका मेन मरकज़ था, तो यहाँ से वो सारे पेशावर को सप्लाई करता है। वो ये नहीं देखते कि ये स्टूडेंट है या शरीफ बंदा है या मौलवी है, ये इसको नहीं देते, जो भी मांगते हैं उसको देते थे। मैं हूँ वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त थाना सदर रिनाला के कस्बा 3-1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि एक शख्स ग़ुलाम अली ने पुलिस के बकौल तेज़ धार ब्लेड के साथ अपनी बीवी सदफ बीबी को ज़िबा करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़म ग़ुलाम अली ने बीवी को कत्ल करने के बाद तेज़ धार ब्लेड के साथ ख़ुद को भी ज़ख्मी कर लिया। मकतूला सदफ बीबी 2 बच्चों की माँ होने के अलावा 5 माह की हामला थी। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ से चंद गज़ के फासले पर मुल्ज़म ग़ुलाम अली का घर है। ज़ाहिर है हम मुल्ज़म के घर तो नहीं जा सकते। मैं इस वक्त मकतूला सदफ बीबी के भाई के घर जा रहा हूँ, जाके उससे पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे और क्यों पेश आया। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मकतूला सदफ बीबी के भाई सद्दाम हुसैन के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। सद्दाम भाई, ये बताइए कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया, आपके बदोई ने ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया, सारा वाक़या कैसे पेश आया? वाक़या का तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता पेश कैसे आए हैं। हमें तो सुबह 6 बजे खबर मिली है कि आपकी सिस्टर जो है वो ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई है। जब हम अपने घर से गए हैं तो उधर जाकर देखा कि सदफ बीबी का, जो कि मेरी सिस्टर है, उसको मुल्ज़म अली ने कत्ल कर दिया गला काट कर। जब वो देखा तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। अभी सिस्टर को उसने किस जुल्म की सज़ा दी है, हम इसके बारे में अभी किसी से क्या बता सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर आए हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से हमारे सिस्टर ने हमारे साथ रही है, सुबह आई है शाम तक हमारे पास थी, कोई ऐसी उसने बात नहीं बताई। वो तो बेचारी कुछ हमें बताती नहीं थी कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जैसे अपने घर पे मतलब सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, या उसने अपने आप के साथ जुल्म खुद बर्दाश्त करती, वो हमें उसने कुछ नहीं बताया। उसने अपने आप को और हमें खुश रखने के लिए खुद जुल्म बर्दाश्त किए है। और मुल्ज़म ने किस बात की सज़ा उसको दी है, क्या उसने गलती की है, हमें कुछ नहीं बताया। अभी तक हम इसी बात पे कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ पता चले। पुलिस वाले हमारी मदद कर रहे हैं, काफ़ी तफ्तीश भी कर रहे हैं, पर वो अभी तक हमें इस बात की गहराई नहीं बता रहे कि वजह क्या थी कत्ल की। अभी हम यही चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब, जो कि खुद एक खातून है, औरत है, वो इस दर्द को और इस तकलीफ़ को अच्छी तरह महसूस करेगी कि बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी गुनाह के नाहक कत्ल हो जाना कितना बड़ा गुनाह है और जुल्म हुए हमारे साथ। हम ये चाहते हैं कि हमें इस बात पे इंसाफ मिले और हमारी बाजी जो है कत्ल हो चुकी है उसको इंसाफ मिले। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मकतूला सदफ बीबी के मामों के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, क्यों पेश आया और वो इस वाक़े के बारे में क्या जानते हैं। जी भाईजान, अपना नाम भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद हुसैन मेरा नाम है, उसका सगा मामू बड़ा। तो जैसे मुझे इतला मिली मैं गांव में आया, उससे पहले कि जिधर तक उनकी ज़िंदगी का हाल है, ज़िंदगी के बारे में तो कभी उस बच्चे ने नहीं बताया। वो दब दबा के रही या बाहुकम रही या उस पर कितने के जनाब जुल्म होते रहे, बाकी हमें इस चीज़ का तो नहीं पता। लेकिन ये जिस रात
हमला हुआ या उसने जो कत्ल किया, इसके शवाहद अभी तक नहीं पता लग रहा कि वो खुद अपने बताए। बाकी पूरे घर में और भी लोग मौजूद थे, किसी ने कुछ भी नहीं अभी तक बताया, और उसने बच्ची ने अपनी तरफ से कोई कभी भी नहीं बताया कि मुझे तकलीफ़ है या नहीं तकलीफ़ है, या तो वो खुद सहती रही। बाकी हमें जो भी होया, जितने एक तेज़ धार ब्लेड से कत्ल किया या छुरी से चक्कर अपना कत्ल किया, उसके मुताबिक ये है कि जो पूरा घर जो मौजूद था, हमें यही है कि वज़ीर आला पंजाब DPO उकाड़ा से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे पे मकसद कानूनी तौर पे कार्रवाई की जाए और हमारी मदद की जाए। ये गरीब लोग हैं, आज तक इन्होंने कभी थाना में नहीं देखा मेरे बनोई, या इनका आज तक ऐसा कोई मसला नहीं होया, तो ये पहला मसला हुआ। तो लिहाजा मेरे वज़ीर आला पंजाब साहब मरियम नवाज़ और DPO उकाड़ा साहब से और थाना रिनाला खुर्द से ये रिक्वेस्ट है कि अपना देख के तफ्तीश करके हमें कानूनी तौर पे उसको जो सज़ा बनती है वो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ज़िला उकाड़ा क्या पूरा पंजाब की बेटियां जो भी मकसद ये प्रोग्राम देखे, जिसको पता लगे जो इंसाफ अगर गवर्नमेंट करती है, तो ताकि ताज़ क़यामत तक ये ऐसा जुल्म किसी औरत के किसी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना हो। मैं इस वक्त मकतूला सदफ बीबी के कज़न के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या क्यों और कैसे पेश आया। जनाब अपना नाम भी बताएं और ये बताएं कि सदफ बीबी के कत्ल का वाक़या क्यों और कैसे पेश आया। सर मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं उनका कज़न हूँ। ये अभी तक कत्ल की वजह आज सामने नहीं आ सकी है कि क्यों हुआ है, किस बेस पे हुआ है, क्योंकि ये मियाँ बीवी दोनों का आपस का मसला था, लेकिन अभी तक हमारे इल्म में ये बात नहीं आई कि वो किस वजह से हुआ है। ठीक है जी, शादी को 4 साल हो गए थे, तकरीबन 22 साल उसकी उम्र बनती है सदफ़ की, और 2 बच्चे हैं, अपने घर में ठीक ठाक रह रहे थे। लेकिन ये कत्ल हुआ, ये हमारे लिए भी एक बहुत शॉक पहुंचा हमें कि ये किस वजह से हुआ, किस इसकी क्या वजूहत हैं, उसकी अभी तक कोई हमें मालूम नहीं हुआ। मैं इस वक्त थाना सदर रिनाला के SHO राणा मोहम्मद अमीन ख़ान के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे पूछता हूं कि शौहर के हाथों बीवी के सफाकाना कत्ल के बाद क्या कानूनी कार्रवाई हुई। जी राणा साहब ये बताइएगा कि 3 नारे में शौहर ने बीवी को ज़िबा कर दिया, अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई, आपको कैसे इत्तला मिली और आपने फिर क्या कानूनी कार्रवाई शुरू की। जी हरी साहब, हमें इस तरह के जो हीनियस क्राइम होते हैं, इसके हमें डिस्ट्रिक्ट कमांडर की तरफ से राशिद हदायत साहब DPO उकाड़ा हैं, उनकी तरफ से बड़े वाज़ेह अहकाम आते हैं कि फ़ौरी SHO ख़ुद रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें जो है वो पुकार 15 की इतला मिली है कि वहाँ एक खातून है जिसका मर्डर हो गया है। हम फ़ौरी तौर के ऊपर जब मौका के ऊपर पहुँचे हैं तो वहाँ जाके देखा है कि सदफ़ नामी खातून है जिसका कत्ल हो गया है और वो खून में लथपथ पड़ी हुई है, और उसका जो खामद है ग़ुलाम अली, वो भी साथ में ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं। जो सदफ़ है इसके 2 बच्चे हैं और ये 5 माह की हामला थी। हमने फिर सारी तफ्तीश का आगाज़ वगैरह किया है। ज़ख्मी जो इसका हस्बैंड था उसको ग़ुलाम अली को हस्पताल शिफ्ट किया है, डेड बॉडी को भी कस्टडी में लिया है, क्राइम सीन सारा एनालिसिस वगैरह स्टार्ट हो गया। यहाँ ये बात मैं आपको बताते चलूँ कि ये घरेलू नाचाकी का शाखसाना है। ख़ातून के किरदार के बारे में जो है वो सभी ने गवाही दी है कि वो बहुत बाहया और इज़्ज़तदार ख़ातून थी। जी राणा साहब ये बताइएगा कि ख़ातून मकतूला का वालिद मुद्दई है, कल को वो अगर सुलह कर लेता है तो क्या कानूनी पोजीशन होगी, जबकि उसके भाई और उसके मामू ने तो ये कहा है कि हम इस केस की पैरवी करेंगे। हमारे माशरे का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बल्कि मैं ये जुल्म कहूँगा कि जब भी किसी ख़ातून का मर्डर होता है, कत्ल होती है या उसके साथ जुल्म होता है, तो वारिस ख़ुद ही मदई बन जाते हैं और बाद में सुलह कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन हम इसमें जो है प्रॉपर केस को बनाएंगे, प्रॉपर केस जो है इसको आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह मुल्ज़िम को कानून के मुताबिक की फ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा।